हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। आज हम लेकर आए हैं साइंस के MCQ। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकलने वाले हैं, ठीक है, और पूरे इंडिया में भी अलग अलग तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं। रेलवे भी आने वाला है, SSC के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी हॉस्टल वार्डन एंड अलग अलग टीचर्स और लैब असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो साइंस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे वो जीके फॉर्म में आए या फिर अलग से एक पार्ट साइंस का ही पूछा जाए। तो साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साइंस के जो MCQ कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस के साथ साथ हमारे चैनल में आपको छत्तीसगढ़ जीके, इंग्लिश ग्रामर, इन सारी चीज़ों के भी आपको MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? साइंस MCQ। ये पहला क्लास होने वाला है, ठीक है। तो पहले क्लास से फॉलो करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे चल के पूरा अभी जो है मिक्स टॉपिक में बनाया गया है, आगे उसका पूरा टॉपिक वाइज आएगा, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं वो लोग भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे ग्रीन हाउस गैस, इसको जानते ही हैं। बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपने ग्रीन हाउस गैस पढ़ा होगा 9th-10th में, तो बताइए कि ग्रीन हाउस गैसेस जो आपने पढ़ी हैं उसमें से इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर A कार्बन डाइऑक्साइड, B मीथेन, या फिर C ऑक्सीजन, या फिर D वाटर वेपर। तो इनमें से जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? उनका प्रॉपर्टी कहने का मतलब उनका गुण क्या होता है कि वो जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वातावरण में वो जो है उपस्थित रहता है, जिसकी वजह से हमें हीट महसूस होता है, ठीक है। तो वो गर्मी को बढ़ाता है। ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ये भी आपका क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इस टाइप से है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई क्या है बोल रहे हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा जीवन की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन हमारे पास सेल है, मतलब कोशिका, एटम यानी कि परमाणु, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल अणु, या फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सेल, ठीक है। सेल मतलब कोशिका। कोशिका क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर है? कोशिका, ठीक है। जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ऐसा ऊर्जा जिसको क्या किया जा सके, जो मतलब अपारंपरिक है, जिसको फिर से बनाया जा सके, ठीक है, जो फिर से बन जाए, रिन्यूएबल, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन है हमारे पास नेचुरल गैस, कोल, विंड, या फिर पेट्रोलियम। तो इसमें से कौन सा है बताइए जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको फिर से बनाया जा सकता है, जिस ऊर्जा को बदल के फिर से एक नई ऊर्जा बनाई जा सकती है। तो सही आंसर क्या होगा? विंड। हम लोग विंड एनर्जी पढ़े हैं। पवन चक्की, पवन चक्की से हम लोग पवन से जो आती हुई हवा से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। तो वो विंड एनर्जी है। नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम क्या होता है? एक बार यूज़ होता है और वो ख़त्म हो जाता है, वो पारंपरिक ऊर्जा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, बर्निंग पेपर, या फिर डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर। तो इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज कब होता है? जब पदार्थ का गुण बदल जाता है, जब पदार्थ एक वस्तु से अलग अलग 2-3 वस्तुओं में टूट जाती है, तब वो केमिकल चेंज कहलाता है। तो मेल्टिंग आइस का भी फॉर्मूला H2O होता है, और जब वो मेल्ट होकर पानी बन जाएगा फिर भी H2O ही रहेगा। बॉइलिंग वाटर का भी वही रहता है। बॉइलिंग वाटर, नॉर्मल वाटर
भी H2O रहता है, बॉइलिंग वाटर भी H2O, और वाष्प बनने के बाद भी H2O। वैसे ही डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर, ठीक है, साल्ट अगर वाटर में चले जाए फिर भी उसका फॉर्मूला NaCl ही रहता है, ठीक है, उसमें कुछ नई चीज़ बनती नहीं है, ठीक है, कोई नई चीज़ बनती नहीं है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बर्निंग पेपर। ठीक है, हम लोग किसी पेपर को जब जलाते हैं तो पेपर का एक अलग ही फाउंडेशन होता है, अलग स्ट्रक्चर होता है, और उसके अलग केमिकल फार्मूला होते हैं। जब वो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उसको जब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक राख में बन जाएगा, कुछ धुआं बन जाएगा, तो सबसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में वो टूट जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से उसके केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बर्निंग पेपर क्या है, एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा। सोने का जो है केमिकल सिंबल, रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक चिन्ह, रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन है हमारे पास GO, GD, AU या AG। तो इसमें से कौन सा है जो गोल्ड का केमिकल सिंबल है, रासायनिक प्रतीक है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, AU। AU फॉर ऑरम। ठीक है, ऑरम बोला जाता है गोल्ड को। आपने ऑरम का दुकान या फिर शॉप देखा होगा, ऑरम का शोरूम देखा होगा, ठीक है, जिसमें क्या है, पूरी तरह से गोल्ड की चीज़ें रखी जाती है। ठीक है, तो ऑरम मतलब गोल्ड ही होता है, ठीक है, लैटिन भाषा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड? ब्लड में, खून में आपके ऑक्सीजन को कैरी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फिर RBC, रेड ब्लड सेल्स। तो इनमें से किसके पास है ब्लड में जो है ऑक्सीजन फ्लो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये है ऑप्शन नंबर डी के पास, रेड ब्लड सेल्स के पास। RBC ही आपके पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन को लेके जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7th, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट? ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में? उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास रेस्पायरेशन या मतलब श्वसन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, या फिर ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपीरेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी फर्मेंटेशन। तो क्या बोला जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब भी कोई पौधा अपनी पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया करता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस या फिर क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वीनस, ऑप्शन नंबर बी है मार्स, ऑप्शन नंबर सी है जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सैटर्न। वीनस मतलब होता है शुक्र, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि। क्लियर है? तो बताइए कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मार्स, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह पर क्या है, मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट या लाल ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का, विद्युत धारा का SI मात्रा क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, या फिर वाट, या फिर एम्पियर, या फिर ओम। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज़ द pH स्केल यूज्ड टू मेज़र? pH स्केल का नाम सुने होंगे, वो क्या मेज़र करने के लिए, क्या मापन करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास टेम्परेचर मतलब ताप, या फिर एसिडिटी और एल्केलिनिटी,
अम्लीयता या फिर क्षारीयता। ऑप्शन नंबर सी प्रेशर, दाब, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी या घनत्व। तो बताइए पीएच स्केल का यूज क्या मापन करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी एसिडिटी और एल्कलिनिटी, मतलब अम्लीयता और क्षारीयता। क्लियर है? अम्लीयता और क्षारीयता चेक करने के लिए क्या जाता है। ये क्या होता है, एक स्केल होता है जो 14 तक होता है, 0, 7, 14। ठीक है, 0 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये एसिडिटी होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है। 14 वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होता है। ठीक है, एल्कलाइन मतलब क्षारीय, एल्कलाइन होता है। क्लियर है? तो इस टाइप से मेज़र किया जाता है पीएच स्केल के द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता। 11th नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास H2O2 या फिर CO2 या फिर H2O या फिर O2। तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आंसर मेरे को। ठीक है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग आंसर करते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में हम डेली बेसिस पे अलग अलग टॉपिक पे आपको MCQ क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।